Welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and I'm back with another vlog. And this vlog is going to be a very different vlog because I'm traveling back home to Lucknow, and yes, it has been a really strong decision that I've taken, like traveling amidst the COVID situation. But I was waiting कि domestic flights शुरू हों and then only I'll be traveling because I like from traveling from Mumbai to Lucknow via train it was taking me like एक तो पहले तो कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्टली लखनऊ के लिए उसके बाद 32 आवर्स लग रहे थे मुझे लखनऊ पहुंचने में विच वॉज रियली अलॉट फॉर मी कि मैं इतना टाइम तो नहीं ट्रैवल बाहर रह सकती सो इसलिए आई वॉज वेटिंग फॉर फ्लाइट्स टू स्टार्ट एंड नाउ दैट दे हैव स्टार्टेड I had booked my ticket, of course, and then now that I'm going, today is the day. Finally, hopefully, fingers crossed. अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं घर पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी because past 2 days have been a roller coaster for me for that. But this vlog will not be more of like I'm traveling and all that stuff because obviously this is not something which you have to enjoy or something. But because मुझे घर जाना है, so I'll let you know कि क्या what the situation is outside, how is everything working at the airport and what are the guidelines that have been working out because बहुत confusion है मुझे खुद को बहुत confusion था एंड पिछले 3-4 दिन से जब से मैंने अपनी फ्लाइट बुक करी है 21st से सॉरी आई गेस या सो पिछले 2-3 दिन से जब मैंने फ्लाइट बुक करी है अपनी तब से तब तक तो ठीक था कि ठीक है ओके फ्लाइट्स हैं आई न्यू कि कुछ ना कुछ गाइडलाइंस स्पेशल गाइडलाइंस आएंगी एंड एवरीथिंग बट इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया ना कि हर डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है सो इट बिकेम कन्फ्यूजिंग सो आई वॉन्टेड टू गिव पीपल कि ये चीज़ें हो रही हैं ऐसा ऐसा करना सो लेट्स जस्ट बिगिन विद क्वेश्चंस जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी एंड जो मेरे क्वेश्चंस थे ऑन अ पर्सनल नोट कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए बिफोर आई गो टू एयरपोर्ट नाउ दैट मैं भी पहुंची नहीं हूँ बट स्टिल जितना मैंने किया अपने एंड से सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दैट फर्स्ट इज सबसे पहले कन्फ्यूजन मुझे ये थी कि कितना बैगेज अलाउड है लाइक बहुत ज़्यादा जगह कुछ जगह 20 kg लिखा था चेक इन बैगेज वॉज 20 kg एंड नो कैबिन बैगेज देन कुछ जगह लिखा था कि जो भी एयरलाइंस बोल रही हैं 15 kg एंड 7 kg विच इज़ अ नॉर्मल थिंग अपार्ट फ्रॉम थिंग दैट केम आउट द कंक्लूजन दैट केम आउट वॉज आप 20 kg का चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं कैबिन बैगेज पे आते हैं कैबिन बैगेज पे आप सिर्फ एक बैग ले जा सकते हो जो कि एक लैपटॉप बैग हो सकता है या फिर एक विमेन हैंड पर्स हो सकता है और या फिर एक नॉर्मल टोट बैग लाइक नॉट डफल बैग मिनी डफल बैग भी नहीं चलेगा एक नॉर्मल टोट बैग जो आपकी सीट के नीचे आ सके सेकेंड पॉइंट जो सेकंड चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन थी वो ये थी कि क्या सिक्योरिटी चेक पे हमारे लैपटॉप्स और हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाते हैं क्या वो निकाल के चेक किए जा रहे हैं तो अगर आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ अब आपने सो 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 अगर आपने अपना लैपटॉप अपने चेक इन बैगेज में डाल दिया है एंड सारा सामान वहाँ डाल दिया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे आप सिर्फ पावर बैंक ले जा रहे होंगे अगर मुझे ऐसा लगता है तो वो आपके ऑब्वियसली हैंड बैग में आप डाल सकते हो पावर बैंक का आप जब सिक्योरिटी चेक हो रहा है अगर आपके बैग में कोई इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको उस बॉक्स में डालना होगा और अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मली अपना बैग स्कैन पे डाल सकते हो विच इज़ द थर्ड मुझे जो पता चला वो ये था कि अगर आपको बुखार है या कफ है या सर दर्द है कुछ भी है प्लीज़ कोई दवाई मत खाइएगा कोई पैरासीटामोल की गोली मत खाइएगा क्योंकि एयरपोर्ट्स पे अलग स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है उन लोगों की जिन्होंने पैरासीटामोल खाई होगी कुछ देर सो द फोर्थ पॉइंट एयरपोर्ट कितनी देर पहले पहुंचना है कितनी देर बाद पहुंचना है तो 2 घंटा पहले पहुंचना है आपको अपनी फ्लाइट से पहले फ्लाइट जिस भी टाइम के लिए उसका डिपार्चर है उससे 2 घंटा पहले यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट सेफ साइड आपको 3 घंटे पहले पहुंच जानी थी बिकॉज आपको नहीं पता है कि क्या प्रोसीजर है एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो जो भी काम हो रहा है यू विल बी एबल टू डू इजीली फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जहाँ रह रहे हो अपने घर से एयरपोर्ट तक कैसे ट्रैवल कर सकते हो
सो ओला उबर सिर्फ ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स पे चल रहे हैं या मुंबई में। थिंग इज, आप या तो फिर एक आपकी खुद की या कोई भी रिलेटिव की गाड़ी हो उसमें जा सकते हो, या फिर आपको कोई प्राइवेट कैब। तो लास्ट पॉइंट ये है कि कई बार ना मैंने क्या, जब मैंने बुकिंग करी थी अपनी, तो मुझे बार बार मैसेज कल से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मुझे बैंगलोर के लिए ई पास बनाना चाहिए विच इज़ वेरी नेसेसरी, और बिना इस ई पास को देखे आपको फ्लाइट नहीं लेने दी जाएगी। बट सिंस मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर टू लखनऊ, तो उसमें ऐसा है कि देर इज़ नो नीड, अगर आपकी ट्रांजिट फ्लाइट है, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ई पास बनवाने। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी और जो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी माथापच्ची करी है इसको समझने में के लिए। होपफुली मैं आपको कन्वे कर पाऊंगी। सो फाइनली आई एम ऑल सेट, माय ड्राइवर इज डाउन, आई एम जस्ट गोइंग डाउन, सो माय क्लॉथ्स आर रेडी, आई एम रेडी विद माय शर्ट ऑन, layers on layers, so let's see, let's go. On reaching Mumbai airport, I saw that people were following social distancing norm very aptly. There were officials who were making it a point that people do follow these rules. So this is the condition over here right now. And like every alternate chair has this maintain visible distance tag. So we are sitting like that. So this is the kit. So this was the complete kit that we had to wear: a face shield, a face mask, gloves, and of course we have to protect ourselves, like from not touching each other. What I observed was that there was a section of people who were not following social distancing, and it is all up to you that to take your care of yourself and your loved ones. So please follow the rules. This flight from Bangalore to Lucknow was a nightmare for me. People were not following the norms. Despite from the regular announcement by the air hostess, they were keeping their bags on the above panel. So I reached finally home, and home quarantine
इतना स्टैम्प नहीं लगा विच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लगेगा, बट लेट्स सी आगे क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। अब तक भाई का इंतजार करते नो होम क्वारंटाइन स्टैम्प, बट होम क्वारंटाइन खुद से करना होगा। एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं listed down in a while. So I'm home and there is no home quarantine stamp. There was no one who told me that I have to home quarantine myself, or a call from any advisory or a medical officer who came to my home, because it's been 2 days that I'm home now, and but I am home quarantining myself for 10 to 14 days at least. And yes, so you will have to take care of yourself. It's like self-explanatory that nobody will tell you. There were people who were not following the social distancing norm, which like they were sticking in a line, or were too close, standing too close in a line. But then you have to take a step forward and maintain social distancing yourself. So I hope if you are traveling, you travel safe and you are safe. And yes, those were the guidelines that I had to give from my experience. Hope you like this video, and yeah, and also, as you know the drill, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.